वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2024 तक, यानी कि तकरीबन 15 दिन का करंट अफेयर जो है वो हम इसे एक वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर प्लस साथ में गवर्नमेंट साइट्स एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो पूछा गया है। तो ये हमारा इनिशिएटिव है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज के साथ। क्वेश्चन इस बार अलाइड प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द डेज, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो डेज आते हैं वो आते हैं नेशनल स्पेस डे, जो आपका 23 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड अबॉलिशन। स्लेवरी अबॉलिश की गई थी ब्रिटिश टाइम में 1843 में, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। और ये भी जो है वो डे आपका 23 अगस्त को होता है। वुमेन इक्वालिटी डे ये 26 अगस्त को होता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है। आपको बताना है कि किस जो आपका किस स्पोर्ट पर्सन जो है वो आपका उसकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। एज अ सेलिब्रेट मतलब एज अ स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, ये 30 अगस्त को होता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये 10 सितंबर को होता है। और थीम की अगर हम बात करें 2024 से लेकर 26 तक इसकी रखी गई है, चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड लिटरेचर डे, ये होता है 8 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस ये होता है 7 सितंबर को। पोषण माह की अगर हम बात करें तो सितंबर मंथ जो पूरा का पूरा उसको पोषण माह डिक्लेयर किया है, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करने की बात जो है वो की गई है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये होता है 10 सितंबर को। नेक्स्ट उसके बाद आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन सॉरी, ये होता है 7 सितंबर को। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सुसाइड प्रिवेंशन डे, पोषण माह, ये याद रख सकते हैं। इवन पोषण माह को तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की फॉर्म में हम मेंस में भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट, ये कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में। ये मतलब कि इसको तेलंगाना ने होस्ट किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन एआई से रिलेटेड अभी एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इंटरनेशनल, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि तेलंगाना ने जो है वो इसको होस्ट किया है। देन उसके बाद नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के अभी नए चेयरमैन या सीईओ जो अपॉइंट हुए हैं वो है सतीश कुमार। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो डीजी हैं वो कौन है? बी श्रीनिवासन। सीएसआईएफ के न्यू डायरेक्टर है आईपीएस रजविंदर सिंह भट्टी। और बीएसएफ के हैं आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी। तो ये तीनों नाम हम याद रख सकते हैं। इवन ये चारों के चारों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ट एयरपोर्ट एट द प्रेस्टिजियस इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स, किसको मिला ये? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। और ये थर्ड टाइम जो है वो उसको ये अवार्ड मिला है। इसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट एवर विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये किसको मिला है? गोविंद राजन पद्मा नभन, इनको मिला है ये अवार्ड। और किसने दिया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। देन उसके बाद नेक्स्ट है 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 43 साइट्स भारत के पास है। और सबसे ज़्यादा किसके पास है? इटली के पास। कितनी है? टोटल 60 साइट्स जो है वो आपका इटली के पास है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। आईआईटी मद्रास जो है वो अगेन जो है वो भारत की जो है वो क्या है? टॉप यूनिवर्सिटी बनी है, टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और 6th बार ये लगातार बनी है। टॉप 5 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आईआईटी मद्रास, देन उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है या इंस्टीट्यूट्स है। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेटेरोलॉजी यूनिट। ये अभी रिसेंटली आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बना था 1875 में, इन्होंने ये कहा है कि ये जो है वो रिवाइव करने जा रहे हैं डीएएमयू को, जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2018 में। और ये किसकी कोलैबोरेशन के साथ ऐसा कर रहे हैं? इंडियन काउंसिल
ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनकी मदद से जो है वो उसको रिवाइव करेंगे, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड डाटा है उसको यूज़ करेंगे और एग्रीकल्चर एडवाइजरी की फॉर्म में जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे जो है वो फार्मर्स को हर क्रॉप ग्रो करने से पहले क्लाइमेट चेंज में क्या, अगर कोई चेंज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या फिर वेदर से रिलेटेड है वो अपडेट देंगे। तो इससे क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्लस साथ में क्या है कि जो फार्मर है वो वही क्रॉप ग्रो करेगा जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये एस्टेब्लिश हुआ था 1854 में और ट्रैफिक के लिए ओपन हुआ था 1899, यानी कि 1899 में ये जो है वो ये इम्प्लीमेंट हुआ था। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है इसको 2005 में। और लेंथ की अगर हम बात करें तो 45.88 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लेंथ डायरेक्ट पूछी जाती है और इस बार क्वेश्चन आई भी है इस तरह से एग्जाम में। मेतुपलायम से ऊटी की तरफ जो है वो ये कनेक्टेड है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इलोंगेटेड टोर्टोइज, इसका जो आयुसियन स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और साइट्स में अपेंडिक्स, साइट्स में अपेंडिक्स सेकंड में इंक्लूड हुआ है। और आयुसियन स्टेटस की अगर हम बात करें तो वो है इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और ये जो IUCN है ये बना था 1948 में, ओल्डेस्ट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसके बाद अगर एक और साथ में याद रखना है वो है IPCC। IPCC जो है वो 1988 में बना है। और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ये कौन से ईयर में बना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है पहाड़ी कोरवा ट्राइब। ये जो ट्राइब है ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में इसको पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डिक्लेयर किया गया है। और टोटल 75 जो है वो अभी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है। और इनकी जो लैंग्वेज है वो है कोरवा, ये याद रखना। और ये मुंडा ब्रांच से बिलोंग करते हैं। ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार ऑलरेडी अलाइड प्रीलिम्स में पूछा गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट है पैराग्वे रिवर। पैराग्वे रिवर सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये रिवर ड्रेन कर रही है अटलांटिक ओशन में, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ड्रफ लाइक कंडीशंस बन चुकी है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में भी ड्रफ कंडीशंस बन रही है और उसका पैराग्वे रिवर में तो पानी जो है वो बहुत कम हो गया है। फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका है ये। कहाँ कहाँ से पास करती है, ब्राज़ील, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पैराग्वे है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है या सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है BP कोलंबो स्पेसक्राफ्ट। ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा यानी कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका जो है वो इनिशिएटिव है मरकरी के लिए। स्पेस क्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी इस बार पूछा गया है तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है फतेह 360 मिसाइल। ये मिसाइल जो है वो ईरान की मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिसकी रेंज कितनी है 120 to 130 किलोमीटर। देन उसके बाद नेक्स्ट है सहरिया ट्राइब। ये ट्राइब जो है वो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ट्राइबल ग्रुप। रिलीजन की अगर हम बात करें तो ये क्लियरली कहते हैं कि वी आर हिंदुस्तानी, ठीक है। और ये डिपेंड है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत ज़्यादा वनरेबल ग्रुप है ये। देन उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑन द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो इनिशिएटिव है ये साइन किया है USA, UK, इसराइल और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने साइन किया है। इसको अडॉप्ट किया गया था 2023 मई में और रिसेंटली ये 4 कंट्री ने इसको साइन किया है। लीगली बाइंडिंग है तो दैट मीन्स यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट होगा वो जो साइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन उन पर बाइंडिंग होगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंटरनेशनल मेजर है तो मेंस में भी हम लिख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है बाराख न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। ये जो एनर्जी प्लांट है ये कहाँ पर है, UAE में, ठीक है। और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, ये अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोवाइड करेगा 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीड ऑफ द UAE। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो UAE का जो है वो ये फर्स्ट या अरब वर्ल्ड का ये फर्स्ट न्यूक्लियर जो है वो पावर प्लांट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इतुरुंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको डिक्लेयर किया गया था 1953 में।
कहाँ पर लोकेटेड है ये लोकेटेड है तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन तीनों के बॉर्डर रीजन में। इसमें से एक रिवर क्रॉस करती है जो है वो पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल मतलब यहाँ पर सदाबहार, यानी कि पूरे 12 मंथ जो है वो यहाँ पर पानी रहेगा। और जो रिवर का नाम है वो है दयम वयु। इम्पॉर्टेंट है, ये रिवर पास करती है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया था 1953 में। गोदावरी भी इस जो आपका ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इससे पास करती है। इम्पॉर्टेंट, इंडियन गौर और जाइंट स्क्वारल ये यहाँ पर दोनों मिलते हैं। आपको बताना है कि गोदावरी का जो ओरिजिन प्लेस है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में कहाँ से जो है वो गोदावरी ओरिजिनेट होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बनी है 2005 में, और इसको जो जो ये स्टेटस मिला है वो मिला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2006, इसके अंडर जो है वो इसको मिला है। और इसका जो चेयरमैन होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो मिनिस्ट्री है वो इसकी चेयरमैन होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि जो प्रोजेक्ट टाइगर हमने जो लॉन्च किया था 1973 में, उसके रिगार्डिंग ये जो कमेटी है इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ग्रे वॉल्फ और हिमालयन वॉल्फ। ये दोनों न्यूज़ में है। और आयुसन स्टेटस की अगर हम बात करें दोनों का ही, तो ग्रे वॉल्फ का आता है लीस्ट कंसर्न, और हिमालयन वॉल्फ का आता है वनरेबल, तो ये पूछा जा सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी, ये रिलीज़ किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इंदिरा जाल नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा। ये इंदिरा जाल जो है वो क्या है? इंडिया का एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है, यानी कि ये क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ड्रोन वारफेयर जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि इस जो आपका यूक्रेन है वो डायरेक्ट जो है वो रशिया पे ड्रोन अटैक कर रहा है, अनमैन ड्रोन वो भी। तो इसलिए इंद्रजाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है 23rd लॉ कमीशन, 3 साल के लिए बनाया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन। और जो ये लॉ कमीशन है ये एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है, और ये क्या करते हैं? रिकमेंडेशन देती है कि जो लॉ स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म्स करने हैं, अमेंडमेंट करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेशन सरकार को ये देती है। पहला जो कमीशन बना था वो बना था 1934 में। लॉर्ड मैकुले जो है वो फर्स्ट लॉ मेंबर थे भारत के। अभी आपको बताना है कि इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था भारत का वो कौन था, प्लस साथ में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि ये बने तो 1834 में है, लेकिन जो एक्ट है वो 1833 का चार्टर एक्ट है जिसके अंडर ये बनाए गए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है FWD-200B। ये फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल है। फोकस क्या किया जा रहा है यहाँ से? डिफेंस इंडियनाइजेशन, यानी कि मेक इन इंडिया को जो है वो हम प्रमोट कर रहे हैं, और भारत में जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो बनेंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये याद रखना है, ये काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री होते हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस सेक्टर। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है CVC, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक स्टेटरी बॉडी है, बनी है, मतलब इसको जो स्टेटस मिला है वो मिला है CVC एक्ट 2003 के अंडर। ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी 1964 में। रिकमेंडेशंस, मतलब किसकी रिकमेंडेशन पर ये बनी है? के संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, यानी कि करप्शन के अगेंस्ट फाइट करना इसका मेन काम है। 3 मेंबर बॉडी है, 1 CVC एंड 2 VC, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेजेंट CVC की अगर हम बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो भी प्रेजेंट CVC है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एग्रीश्योर एंड कृषि निवेश पोर्टल। ये दोनों मेंस में लिखने के काम आ सकते हैं। रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रिसेंट का डाटा है तो इसलिए और ज़्यादा काम का हो जाता है। एग्रीश्योर की अगर हम बात करें तो एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस फंड, यानी कि फार्म सेक्टर में जो स्टार्टअप है उसको बूस्ट करने के लिए फंड प्रोवाइड करना डायरेक्टली। कृषि निवेश पोर्टल वन स्टॉप पोर्टल,
ये क्या है, वन स्टॉप पोर्टल है जिसमें आपको जितनी भी जो सरकार की स्कीम्स है रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, एक जो है वो पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज वरुण। ये इंडिया और फ्रांस के बीच में है और 2024 का जो एडिशन है वो है मेडिटेरियन सी में। ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये हमें याद रखना है कि इट इज़ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज। एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो गरुड़ एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी बिटवीन इंडिया एंड यूएई, इंडिया सॉरी यू नॉट यूएई, इंडिया एंड केनिया। ये कहाँ पर हुए, न्यू दिल्ली में। केनिया के बारे में बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इथोपिया भी इस बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है। तो केनिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, सबसे पहले तो हमें याद रखना है इंडियन ओशियन के साथ, यानी कि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि लेक विक्टोरिया का कुछ पार्ट जो है वो केनिया में है। थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, तो सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, युगांडा और तांजानिया, ये जो है वो बॉर्डर शेयर करती है केनिया के साथ। फोर्थ पॉइंट जो हमें याद रखना है इसके रिगार्डिंग कि दो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके जो हेडक्वार्टर है वो केनिया में है, तो पहला है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड सेकंड है यूएन हैबिटेट। जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है ये नैरोबी में जो है वो उसका हेडक्वार्टर है केनिया। और हाईएस्ट जो पॉइंट है यहाँ पर अगर हम बात करें इस कंट्री में तो वह है माउंट केनिया, जो कि सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट जो है वो अफ्रीका का कौन सा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया बुरनई। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो बुरनई गए गए थे, तो इसलिए हमारे लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि बुरनई जो है वो मेंबर है एशियान ग्रुप का। 10 कंट्रीज़ है एशियान जिसमें बुरनई भी एक इंक्लूड होता है। और भारत के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारी है बुरनई उसका मेंबर है। फिर उसके बाद एशियान का मेंबर हो जाता है। थर्ड जो हमें याद रखना है वो ये कि बुरनई के पास क्रूड ऑयल है, और वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम बुरनई है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें जो याद रखना है वो ये कि भारत ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, जिसको बुरनई ने भी सपोर्ट किया है। तो ये ग्लोबल साउथ की जो हम बात कर रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी है वो सारी इंक्लूड होती है, तो ये बुरनई ने सपोर्ट किया है। आदित्य L1 को 1 साल कंप्लीट हो गया है। PSLV C57 से जो है वो उसको लॉन्च किया गया था, ये याद रखना। PSLV 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 C57 से जो है वो लॉन्च किया गया था और 1 साल कंप्लीट हो गया है। सन के लिए मिशन है, सन का जो आउटर सरफेस है, आउटर स्पीड है, उसको स्टडी करेगा। और प्लेस किया गया है इसको L1 पे। लाइफ स्पान की अगर हम बात करें तो 5 साल के लिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है भारत की। भारत ने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इस मिशन को लॉन्च किया। देन उसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान ने जो है वो अप्रूव किया 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पुलिस फोर्स। इससे पहले इस तरह का इनिशिएटिव बिहार सरकार, गुजरात सरकार, उड़ीसा और महाराष्ट्र ले चुके हैं। देन युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करें तो ये इंडिया और यूएस के बीच में होती है और राजस्थान में जो है वो 2024 का एडिशन हो रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है तरंग शक्ति। ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन कंट्रीज, इंक्लूड करते हैं कौन कौन, जो इंपॉर्टेंट है हमें याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, जापान, यूएसए, इवन इंडिया ऑल्सो ज्वाइन दिस। मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ये कहाँ पर हुई है, आंध्र प्रदेश में। और किस किस के बीच में होती है, इंडिया, यूएसए, जापान। यहाँ पर 3 कंट्रीज़ के नाम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपको फोर्थ क्वाड मेंबर जो कंट्री है, क्वाड ग्रुप है, उसमें जो फोर्थ कंट्री है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। प्लस साथ में आपको बताना है कि जो I2U2 ग्रुप है, यानी कि इंडिया, इजराइल, यूएसए और जो फोर्थ कंट्री है वो कौन सी यहाँ पर इंक्लूड होती है, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इंदिरा। ये क्या है, बायलेटरल एक्सरसाइज है आर्मी की इंडिया और रशिया के बीच में। IND इंडिया एंड RA से याद रखना है रशिया। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है 1985 में, और 43 जो है वो साइट्स अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में है। नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था इसको 1982 में। और इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखना है वो ये कि रामसर कन्वेंशन का एक रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जिसके अंडर जो है वो भारत की 2 साइट्स को इंक्लूड किया गया। तो पहली जो साइट है, मतलब एक साइट जो है वो है केवलादेव नेशनल पार्क, दूसरी साइट का नाम आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। प्लस साथ में आपको ये भी बताना है कि एक साइट थी जिसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया बट बाद में उसको रिमूव कर दिया गया। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि 130 सिटीज़ जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में इंक्लूड की गई है उनके लिए जो है वो अवार्ड कैटेगरी वाइज दिए गए, जिसमें टॉप कैटेगरी यानी कैटेगरी 1 में जो इंक्लूड हुई है, फर्स्ट है वो सूरत, जबलपुर और आगरा। कैटेगरी 2 में फिरोज़ाबाद, अमरावती और झांसी। थर्ड में अगर हम बात करें तो रायबरेली, नगोंडा नलगोंडा और नालागढ़, ये 3 इंक्लूडेड है कैटेगरी 3 में। और ये अवार्ड्स जो है वो 130 जो आपके सिटीज़ हैं उनमें दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड डस्ट कंट्रोल, इंडस्ट्रियल एमिशन, ये 3 मतलब इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद और भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है समिट फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री 2024। ये समिट जो है वो होस्ट किसने किया है? ये किया है साउथ कोरिया ने। ये नॉन लीगली बाइंडिंग है, बाइंडिंग ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट हो रहा है यहाँ पर, जिसमें देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को साइन करते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका एक, हम कह रहे हैं कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है मिलिट्री के केस में। 101 इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर ये बना है नेपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है एग्ज़ाम में। इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है ये फ्रांस और इंडिया का इनिशिएटिव था। 2015 पेरिस एग्रीमेंट के अंडर इसको लॉन्च किया गया था और इसमें कंट्रीज़ मेंबर इंक्लूड होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के मेंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आता है फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी। ये इनॉग्रेट किया उड़ीसा सरकार ने और इसमें जो एम है वो है सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करना। देन उसके बाद नेक्स्ट है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, ये हुआ है तुहीन कांता पांडे, इनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली। 2024 के पैरा ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ये कहाँ पर हुए हैं, पेरिस में। और भारत जो है वो मेडल यहाँ पर लेकर आया है 29, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। रणधीर सिंह, इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये रणधीर सिंह जी का नाम ये याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है 900 करियर गोल्स। ये फुटबॉल से लिंक करता है और इसमें जो नाम आया वो है रोनाल्डो का। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक के। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।